हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आ गई हूँ फिर से ये एक बेबी कैप। इसको आप खरगोशी कैप भी बोल सकते हैं, या क्योंकि ये कैप ना बिल्ली वाली कैप भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्ली वाली कैप होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से इसमें बिल्ली की तरह कान ऊपर को निकले हुए रहते हैं, जिसको कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये आपको लग रहा होगा कि छोटी हो रही है, लेकिन छोटी नहीं है, क्योंकि इसमें फंदे घटाने से आगे को बल पड़ने की वजह से ये आगे की साइड को ज़्यादा लटकती है। और ये इसका फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए ये कैप बना के तैयार की है, जिसको कि मैंने यहाँ से बुनना स्टार्ट किया है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको बुनना स्टार्ट किया है और 101 फंदे मैंने इस पट्टी में ले रखे हैं, क्योंकि 50 फंदे यहाँ और 50 फंदे इस साइड के लिए होते हैं और एक फंदा हमारा सेंटर का होता है। तो आप जिस हिसाब से भी आपका बेबी हो, आप उस हिसाब से इस कैप को बना सकते हैं। मैंने 1.5 से 2 साल तक के बेबी के लिए ये कैप बना के तैयार की है। अगर आप छोटी कैप बनाना चाहें तो आप स्टार्टिंग में 70 फंदे भी डाल सकते हैं, या फिर 80-90, आप अपने पे डिपेंड कीजिए आपको जैसी कैप बनानी है। और इसकी लेंथ आपको जिस हिसाब से रखनी है आप उस हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कैप आपको बनाना सिखा रखा है, बता भी रखा है पहले अपने वीडियो में, एक बार पहले भी बता रखा है और आज मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैप हमें कैसी बनानी है। यहाँ पे मैंने 10 रो बुन के कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से ये नेक का डिजाइन है पीछे से। तो ये पट्टी मैंने यहाँ पे बना ली है और 10 रो इसको बुन के कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे 5 रो हमारे पास उल्टी आई हैं, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे मैंने 101 फंदे डाले हैं। 50 फंदे इस साइड और 50 फंदे इस साइड रखेंगे। बीच का जो एक सेंटर का फंदा होगा उसमें से हम जाली डालेंगे। तो जब भी आप ये वाली कैप बनाए तो एक फंदा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा, क्योंकि उस फंदे से हमें जाली बनानी होती है। तो मैंने इसे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के पट्टी बना ली है। अब यहाँ पे मैं इसकी सीधी बुनाई करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं 50 फंदे सीधे सीधे बुन लेती हूँ। तो यहाँ पे फंदे गिन लेते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 46 47 49 50। तो यहाँ पे 50 फंदे पूरे हो गए हैं और अब इस वाले फंदे से जाली डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ और इस तरीके से रो को डालते हुए यहाँ पे धागा डालेंगे। तो देखिए, एक जाली हमारी यहाँ पे बन गई है। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और एक जाली हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे 2 जालियाँ डल गई हैं। एक फंदा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ले रखा था उससे हमने जाली बनाई है और एक जाली हमने जो इस साइड के 50 फंदे हैं उसमें से बना रखी है। तो यहाँ पे देखिए, अब इस साइड भी हमारे 50 फंदे हैं। तो एक फंदा मैंने बुन लिया है जाली डालते हुए और बाकी के उन 50 फंदे आगे को ऐसे ही बुनेंगे। तो बैक साइड आ गए हैं और बैक साइड से इसको उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए, जाली वाला फंदा भी हमें बुनना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर सीधी सिलाई में हमारे 2-2 फंदे जाली से अब बढ़ते हुए जाएंगे ऊपर को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैक साइड से आपको जाली वाला फंदा भी बुनना है और बाकी आगे को इसे पूरा उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड से देखिए, पहला फंदा निकाल लेंगे और बाकी के फंदे हम यहाँ पे सीधे सीधे बुनेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे जाली वाला फंदा आ गया है, इसको बुन लेंगे। यहाँ पे ये जाली वाला फंदा है तो इसे बुन लेंगे और जो बीच का एक फंदा सेंटर का छोड़ा है इसमें से जाली डालेंगे। तो एक जाली यहाँ पे बढ़ा ली है और जो हमारे लेफ्ट साइड का ये पार्ट है, तो यहाँ पे जिसमें जाली है इसी से हमें जाली डालनी है। राइट साइड हमने क्या किया है, जाली वाले फंदे को बुना है, सेंटर के फंदे से जाली डाली है, लेकिन लेफ्ट साइड हमें इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जाली वाले फंदे से ही हमें जाली डालनी है, क्योंकि इस साइड के फंदे हमारे यहाँ को बढ़ते हैं और इस साइड के फंदे यहाँ को बढ़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और बाकी आगे के फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई भी मैंने बुन ली है। यहाँ पे फिर से सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड से फिर से जहाँ तक हमारी जाली का फंदा नहीं आता है वहाँ तक हमें अपने फंदे पूरे सीधे सीधे ही बुनने हैं।
उसके बाद से फिर हमें जाली वाले फंदे से जाली डालनी है। देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसको बुन लेंगे और फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक जंजीर जैसी बन रही है, चैन जैसी, तो इसमें हम जाली डालेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा 2 जाली ही डालनी है। अगर एक ही जाली डालेंगे तो एक ही साइड के हमारे फंदे बढ़ेंगे, इसी साइड के हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो हमें इस साइड भी फंदे बढ़ाने, तो यहाँ पे हमें फिर से जाली डालनी पड़ती है। तो इस जाली का ही फंदा है और इसी से हम फंदे बढ़ाएंगे, ये देखिए। और जो ये जाली वाला फंदा है इसको बुन लेंगे और बाकी के आगे की रो को पूरा इसी तरीके से बुनेंगे। और उल्टी साइड से हमें पूरा उल्टा उल्टा ही बुनना है। सीधी साइड से हर जाली वाले फंदे में हमें 2 जालियां डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं इसे इसी तरीके से बुनते हुए इसकी लेंथ बना लेती हूँ जितनी मुझे इसकी लेंथ बनानी है। उसके बाद इसके हमें सेंटर से कैसे फंदे घटाने होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। और कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो ये भी बताइएगा। तो मैं इसको बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे को दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी पूरी लेंथ बढ़ा ली है जितनी मुझे बढ़ानी थी। और यहाँ पे मेरी ये जो जालियाँ हैं 24 जालियाँ आई हैं और 73 फंदे इस साइड, 73 फंदे इस साइड इसमें आए हैं। तो मैं अब क्या करूँगी, फंदे घटाना हम अब अपना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 36 फंदे बुन लेती हूँ। तो देखिए ये हमारा पहला फंदा है और यहाँ पे मैं 36 फंदे बुन लूँगी, क्योंकि हमें अपने फंदे 2 भागों में बांटने होते हैं यहाँ पे 36। तो ये देखिए 36 फंदे मैंने बुन लिए हैं। 36 फंदे इस साइड रखेंगे। तो इसमें 73 फंदे हमारे बड़े हैं, तो जो ये एक फंदा है इसको भी बुन लेते हैं। और यहीं से अब हम अपनी रो को इस तरीके से पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन 2 फंदों को पकड़ लेंगे एक साथ, क्योंकि एक फंदा एक्स्ट्रा बनना है। तो इन 2 फंदों का एक फंदा करके यहाँ पे अब हम अपने फंदे सारे बंद करते जाएंगे। फिर से वापस इसी रो में मैं इस फंदे को डालूंगी और फिर से हम यहाँ से इन 2 फंदों को लेंगे और एक फंदा इस रो से लेके फिर से हम फंदा घटा लेंगे। आप ऐसे भी फंदा घटा सकते हैं, या तो फिर एक तरीका ये भी होता है, इस वाले फंदे को हम इसी रो में रहने देंगे। एक फंदा यहाँ से और एक फंदा इस वाली रो से लेके इसको बुन लेंगे। तो देखिए इस रो में अब 2 फंदे हो गए हैं और जो इस रो में पीछे वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो एक तरीका ये भी होता है फंदे बंद करने का, आपको जैसा ठीक लगे आप उस तरीके से कीजिए। तो मैं इस फंदे को वापस से इसी रो में डाल लेती हूँ और 2 फंदे हमें इस रो से लेने हैं और एक फंदा इस वाले रो से लेना है। और यहाँ पे ऐसे बुनते हुए हमें ये फंदे बंद करने हैं। तो देखिए मैंने एक साइड के सारे फंदे बंद कर लिए हैं और अब यहीं से हम इसमें गांठ लगा देंगे। इस तरीके से धागा अंदर से निकालते हुए, ये देखिए यहीं पे गांठ लगा दी है। और अब यहीं से आगे के जो ये 73 फंदे हैं इनको भी हम बुन लेते हैं। जैसे हमने इस साइड बराबर फंदे लिए थे वैसे ही अब हमें इस साइड भी बराबर बराबर फंदे लेने हैं दोनों सिलाइयों में। देखिए यहाँ पे भी मैंने फंदे बराबर बुन लिए हैं और यहीं से हमें रो को पलट लेना है और यहाँ से अब हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो स्टार्टिंग में एक एक ही फंदा पकड़ेंगे और अब देखिए फिर से इस वाले फंदे को इसी रो पे वापस से डाल के इन 2 फंदों को और इस रो से एक फंदे को, तो यहाँ पे फिर से फंदा बंद कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे को दिखाती हूँ फिर। तो देखिए यहाँ से फंदे घटा लिए हैं मैंने दोनों साइड से और अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाएंगे। तो मैं 33 फंदे इस साइड से और 33 फंदे इस साइड से उठाऊंगी। तो देखिए अब मैं इस साइड से फंदे उठाना स्टार्ट करूँगी, जहाँ से हमने पट्टी बुनी हुई है पीछे नेक की, वहीं से हमें फंदे भी उठाने होते हैं। ये देखिए एक फंदा, तीन,
4 5। इस तरीके से चैन से ही हमें फंदे उठाने हैं। तो मैं एक बार पूरे फंदे उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ तक पूरे फंदे उठा लूँगी और एक ही सिलाई में हमें फंदे उठाने हैं। अगर आप जब यहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाएं फंदे उठाते टाइम, तो आप एक बार गिन लीजिएगा। हमें 33 ही फंदे उठाने हैं। अगर इस साइड या इस साइड आपके अगर फंदे कम उठे हैं, तो आप जब रो को बनाएंगे उस टाइम पे भी आप फिर फंदा बढ़ा सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे फंदे उठा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 33 फंदे इस साइड से और 33 फंदे इस साइड से उठा लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल हो गए हैं 66 फंदे। और अब मैं यहाँ पे 10 रो बुनूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे 10 रो बुनने के बाद 5 रो ऐसे उल्टी उल्टी आई हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से 5 रो उल्टी उल्टी आएंगी और मैं इसको भी बुन के कंप्लीट करती हूँ। फिनिशिंग के लिए पहला फंदा हमें ऐसे ही उतारना होता है, फिर धागा अपनी तरफ और बाकी के फंदे इस तरीके से उल्टे उल्टे दोनों साइड से बुन लेंगे। यहाँ पे 10 रो मैंने बुन ली हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 रो हमारे पास उल्टी उल्टी आ गई हैं। तो अब यहाँ पे फंदे सारे बंद कर देते हैं। तो फंदे घटाना मैंने आपको हर बार बताया है। तो ये देखिए, वापस से हमें फंदा फिर इसी रो में डाल लेना है। 2 फंदों का एक फंदा हमें करते हुए सारे फंदे यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करते हुए सारे फंदे बंद करने हैं। तो ये देखिए, फिर से हमें वापस से इस फंदे को इसी रो में डाल लेना है और इसको बुन लेना है। तो यहाँ पे सारे फंदे बंद कर लिए हैं और यहीं पे एक गांठ लगा देते हैं। अब हम यहाँ से बनाएंगे स्कार्फ के लिए डोरी। तो डोरी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 6 फंदे उठाऊंगी। आप चाहे तो 4 फंदों का भी बना सकते हैं। जो यहाँ पे 5 रो मेरी उल्टी उल्टी आई हैं, बस यहीं तक मुझे फंदे उठाने हैं। तो मैं यहाँ से फंदे उठा लेती हूँ। 6 फंदे मुझे उठाने हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो देखिए, यहाँ पे 6 फंदे उठा लिए हैं और अब मैं इसकी दोनों साइड से बुनाई कर लेती हूँ। दोनों साइड से मैं इसको उल्टा उल्टा ही बुनूंगी और जितनी लेंथ यहाँ पे मुझे चाहिए उतना मैं बुन के इसको तैयार कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने इसके दोनों साइड की डोरियाँ बना के कंप्लीट कर ली है और ये इसका कुछ फाइनल लुक आया है। ये वाली कैप मैंने बड़ी बना रखी है, जो कि 1.5 से 2 साल तक के बच्चों को आराम से आ जाएगी। तो इसका ये लुक है और इस तरीके से फंदे घटाने से ना आगे को बल जैसा आ जाता है। तो ये पूरा आगे माथे तक आती है और पीछे से पूरे नेक तक आती है। तो ये देखिए, ये बनके कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ऐसी और वीडियोज आपके बीच में लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।